हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और आपका पार्ट 5 बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 तो आपका कुछ पिक्चर बेस्ड था जो समझ में नहीं आया, लेकिन 18 वाला करवाएंगे। तो 16 और 18 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करवाऊंगी। अथवा वाले अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और पूरे मंथ में ये रिवीजन टेस्ट ही चलता रहेगा। तो अभी सिर्फ अब यहाँ से सिंगल सिंगल वाले क्वेश्चन ले रही हूँ, एक एक ले लूँगी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे कि नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सक्षम हुए, और दूसरा था कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। तो श्रीलंका का जो जातीय संघर्ष है वो दो लोगों के बीच में है, तमिलों के बीच में और सिंगलियों के बीच में। ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ पर आपको बताया है कि अगर इसका 16 का उत्तर है तो इस प्रकार से आप ये उत्तर लिख सकते हैं। श्रीलंका का जातीय संघर्ष स्थानीय मूल निवासी सिंघली जाति व भारतीय मूल के तमिलों के बीच है ना। सिंघली और तमिलों के बीच। सिंघली कौन है? जो श्रीलंका के मूल निवासी है, और तमिल हमारे भारतीय मूल के हैं, तमिलनाडु क्षेत्र के, जो ब्रिटिश काल में पहले चाय के बागानों में काम करने के लिए चले गए थे, वहीं बस गए। कुछ तो श्रीलंका के स्वतंत्रता 1948 के बाद भी उनका वहां जाना जारी रहा, क्योंकि बहुत पास है तमिलनाडु श्रीलंका, है ना। तो ब्रिटिश काल में वहां जाकर बस गए थे। राष्ट्रवादी जो सिंघली हैं, सिंघलियों का मानना है कि तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका जो है वो सिंघलियों का है ना। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव के कारण उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई, और 1983 के बाद, है ना, 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन ऑफ तमिल ईलम, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है लिट्टे, है ना, का श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष हुआ, जिसके में बाद में जाकर जो लिट्टे प्रमुख था प्रभाकरन और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, और जिसके चलते थोड़ा सा वो संघर्ष कमजोर पड़ा, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। आज भी वो लोग अपने अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और कौन सा क्षेत्र है वो? ठीक है, प्रभाकरन की मृत्यु के बाद संघर्ष में कमी आ गई है। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग पर इनका अधिकार है ना। जो लिट्टे हैं उनका अधिकार है, जो जाफना प्रांत है वहां पर, है ना। तो उत्तर पूर्वी भाग पर इनका अधिकार है, और ये कहते हैं कि ये अलग से तमिल राष्ट्र बनना चाहिए। ठीक, और हमने देखा बहुत बड़ा संघर्ष था, तो चूंकि भारतीय मूल के लोग उसमें शामिल थे, तो यहाँ की भी भावनाएं जुड़ी हुई थी, और जाकर हमारे जो राजीव गांधी जी हैं प्रधानमंत्री थे उस समय 1987 में, तो उन्होंने शांति सेनाएं भेजी भारत से। तो दोनों ही खफा हो गए थे, है ना। उधर तो श्रीलंका के लोगों को लगा कि ये भारत जो है हमारे आंतरिक मामलों में दखल कर रहा है, और इधर तमिल लोगों को लगा कि हमारी सरकार, हमारे देश की सरकार हमारे लिए सेनाएं भेज रही है हमें मारने के लिए, है ना। तो वो बहुत अजीब स्थिति हो गई थी। बाद में शांति सेना वापस बुलानी पड़ी थी, और कहीं ना कहीं उसी के कारण बाद में जाकर 1991 में प्रधानमंत्री, उस समय तो नहीं थे प्रधानमंत्री, चुनाव के लिए दौरे पर गए थे वो तमिलनाडु में, एक चुनाव प्रचार कार्यक्रम में राजीव गांधी जी, और वहाँ एक महिला ने माला में बॉम्ब लगाकर उनको पहना दिया और उनकी हत्या हो गई, है ना। तो कई बार राजनीति बहुत ऐसे पेच उलझ जाते हैं कि हम अच्छा करने की चाह में कई बार कहते हैं अनचाहे ही लोगों के कोप का भाजन बन जाते हैं। तो वही हुआ राजीव गांधी जी के साथ भी। तो ये समस्या यानी सिंघली और तमिलों के बीच है, और ये संघर्ष आज भी जारी है ना। सिंघली कह रहे हैं कि इनका कुछ नहीं है, और तमिल कह रहे हैं हम इतने सालों से आके बसे, हमारा है यहाँ अधिकार, हमें अलग से दो। ठीक, तो ये समस्या है। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा 17, तो ये था कि इस चित्र के बारे में बताइए, है ना। अपने विचार लिखिए। यहाँ चित्र तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, एक पे लिखा है कि चित्र कैसा है या क्यों परेशान है, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा। हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 वो सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 18 में भी दो हैं, सभी में अथवा के स्वाभाविक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कितने मार्क्स का है? 13 से 17 तक 4 अंक हैं, यानी अभी हम जो कर रहे थे वो 4 अंक वाला था, यानी 120 वर्ड्स में। ठीक है,
अब जो है 18 से लेकर 21 तक 5 अंक का है और लगभग 150 शब्दों में हमें लिखना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पूरा का पूरा बोर्ड पे उतारना बहुत टाइम लगता है, तो मैं जो और बोलती हूँ, जैसे मैंने अभी बताया पूरा, है ना, कि ये हुआ शांति सेना, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें। तो इसी प्रकार से अगला है यूरोपीय संघ के गठन के कारण पूछे हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ के गठन के कारण पूछे हैं। और 1978 के बाद चीन की आर्थिक नीतियों के बारे में, तो हम यूरोपीय संघ के बारे में बताएंगे आपको। तो अगर कारण की बात कहते हैं तो वहां यहां हम लिख सकते हैं यूरोपीय संघ के गठन के निम्न कारण। यूरोपीय संघ के गठन के, यूरोपीय संघ के गठन के निम्न कारण थे, है ना, निम्न कारण थे। इसमें अब हम लिखते जाएंगे। नंबर 1 है, 1 2 3 ना भी डालें, जैसे हेडिंग लगा लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कारण लिख रहे हैं ये ना, युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। व्यवस्था, जो यूरोप दूसरों को कर्ज देता था आज लेने की स्थिति में था, है ना, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, हो गई थी। ठीक है, दूसरा जो है वो है द्वितीय विश्व युद्ध के ने अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध ने अनेक मान्यताओं एवं व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, यानी खत्म कर दिया, है ना, एकदम से डिस्ट्रॉय हो गई, वो ध्वस्त कर दिया, है ना। जिनके आधार पर पुराना टिका हुआ था, है ना, जिनके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध टिके हुए थे। यूरोपीय देशों के आर्थिक संबंध टिके हुए थे। आर्थिक संबंध टिके हुए थे, है ना, वो सारी मान्यताएं और अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, टिके हुए थे। इसके अलावा तीसरा जो है वो है अमेरिका ने इस समय यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। अमेरिका ने इस समय यूरोप के, खासकर पश्चिमी यूरोप, है ना, क्योंकि इसके बाद पूर्वी यूरोप तो था सोवियत संघ के पास, पश्चिमी यूरोप अमेरिका, तो अमेरिका ने इस पश्चिमी यूरोप के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की। यूरोप के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की, है ना। और इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। इस जो मदद की थी ना उसको प्लान के थ्रू, तो इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। मार्शल प्लान आया था, है ना, मार्शल योजना के नाम से
जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, अगला जो है वो अपन आ जाए उस पे पॉइंट पे कि मार्शल योजना के तहत ही, मार्शल योजना के तहत ही 1948 में क्या हुआ, यूरोपीय संघ का गठन किया गया, यूरोपीय संघ का गठन किया गया। ठीक है, किया गया। तो ये था, यानी 4 कारण जब लिखेंगे तो इसके ये तो अपन हेडिंग बना देंगे और इसके अंदर का भी उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, यानी जो अब यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कि जो यूरोप दूसरों को कर्जदाता था आज कर्ज लेने वाला बन गया था, है ना। बहुत बुरी खराब स्थिति, क्योंकि युद्ध ने सबको ध्वस्त, जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, है ना, तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड, पर वो उस समय रिकवर हो गया था। तो ये होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक मान्यताएं थी, यानी जिनके आधार पर ऐसा लगता था कि इकोनॉमिक व्यवस्था जो है वो टिकी हुई है, तो चाहे राजनीतिक संबंध हो, चाहे आर्थिक संबंध हो, वो सारी मान्यताएं भी ध्वस्त हो गई थी। ठीक है, तो इस कारण से हम यहाँ पर लिख देंगे आधार पर आर्थिक संबंध टिके हुए थे, यानी हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो कि जिन देशों के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध थे वो सारे आधार ही उस समय ध्वस्त हो गए थे। तो लोगों के बीच में ये प्रश्न उठने लगा था कि यूरोप के देशों को अपने जो पुराने रिलेशन थे उनको कंटिन्यू करना चाहिए या नए रिश्ते बनाने चाहिए, है ना। तो ये इसमें ऐड कर सकते हो। फिर तीसरा जो है कि अमेरिका ने इस समय यूरोप के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की, मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, यानी मार्शल योजना लाया वो, क्योंकि पश्चिमी यूरोप अब भारत के अमेरिका के पास था, तो अमेरिका ने फिर उसको उठाने के लिए काफ़ी मदद की। कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व भी बढ़ाना उनका उद्देश्य था, अपना कहें कि एक दबदबा कायम करना या नेतृत्व करना उस पूरे क्षेत्र का। तो बहुत बड़ी मदद की उस समय, और लोगों को खड़ा करने के लिए सभी देशों को कर्जा दिया, है ना, पैसे दिए। और उसी के तहत मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय संघ का गठन किया गया। यूरोपीय संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें कि एक मुद्रा है, उनका एक झंडा है, राष्ट्रगान है, बहुत सारी चीजें हैं। यानी वो जितने भी लोग यूरोपीय संघ के सदस्य हैं उनकी एक अलग रिलेशन है, एक अलग यूनिक वीजा भी है कि यानी एक देश का, यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उसमें अगर किसी एक देश का भी वीजा है तो वो व्यक्ति पूरे यूरोपीय संघ के संबंधित देशों में भ्रमण कर सकता है बिना रोक टोक के, है ना, या कुछ भी व्यापार कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं उनने डेवलप की, जिससे कि ये यूरोप जो है दोबारा से खड़ा हो, और जो विश्व में पहले इसका वर्चस्व था आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से, वो फिर से, क्योंकि विश्व की महाशक्तियां उसी क्षेत्र में थी, तो उनको पुनर्गठित करने का दायित्व अब था। तो ये यूरोपीय संघ के पुनर्गठन के कारण हैं, और भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। मैंने ये सारी बातें बताई, बोर्ड पे सारा लिखाने में टाइम बहुत लगता है ना, तो इसलिए मैंने ये सारा कंटेंट आपको दे दिया, आप वो सब इसमें ऐड कर सकते हो हेडिंग डाल डाल के। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में मैं 19, 20 और 21 कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।